बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये ऑयल वाली बोतल। तो अक्सर हमारे घर में जो ऑयल वाली बोतल होती है ना, तो उसके ऊपर जब हम लोग उसे पकड़ते हैं तो वो उसके जो है ना फ्रंट बाहर वाली जो साइड होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल लगा होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथों के ऊपर भी ऑयल लग जाता है और हमारे हाथ ऑयली हो जाते हैं। और अगर वही हाथ हम अपने कपड़ों पे जो ड्रेस हमने पहना होता है उसके ऊपर जो है ना गलती से लग जाए तो हमारा ड्रेस भी जो है ना वो ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना एक टिश्यू पेपर को दरमियान से इस तरीके से काट के अपनी जो ऑयल वाली बोतल है उसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर दें। तो ये देखें, इसके ऊपर जितना भी ऑयल होगा ना वो आपके हाथों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसके बाद हमारी टिप नंबर 2, यहाँ पे मैंने 2 माचिस की डिब्बियाँ ले ली हैं और एक माचिस की डिब्बी जो है वो खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, और दूसरी जो माचिस की डब्बी है ना वो बिल्कुल फिलअप है इस तरीके से। और अब मैं जो है ना वो एक ग्लू स्टिक लूँ। आप यहाँ पे ग्लू स्टिक की जगह UHU का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने एक माचिस के ऊपर इस तरीके से ग्लू को लगा दूँगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और अच्छे से हमने लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर मैं इस तरीके से दूसरी माचिस को रख दूँगी और ये हमारी जो दोनों माचिस ना वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। और आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अच्छे से जो है ना वो साइडों से एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएँ। और ये चेक करें, इस तरीके से आप लोगों ने ना इसको दबा दबा के अच्छे से एक दूसरे के साथ ताकि ये चिपक जाएं। और उसके बाद देखें कि मैं जो माचिस यूज़ कर रही हूँ ये देखें, इस तरीके जो माचिस की तीलियाँ होती हैं ना, हम लोग इस तरीके से यूज़ करके उसे नीचे फर्श पे फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे फर्श जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो दूसरी माचिस की खाली डिब्बी है ना उसके अंदर जो आप लोगों ने माचिस की तीली यूज़ की हुई है ना वो डाल सकते हैं। ये देखें, और ये कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है। और आई होप ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 3। तो इस तरीके से जब हम घर में दही को जमाते हैं ना, ये देखें हमने घर में दही को जमा के रखा हुआ है। और आप लोगों को पता है ना कि गर्मियों का सीज़न है और बहुत सख्त गर्मी होती है। अगर आप फ्रिज में भी दही को रखते हैं ना तो वो फ़ौरन से जो है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप बताऊंगी। अगर आप उस टिप को यूज़ करेंगे तो आप लोगों की दही जो है वो बहुत जल्दी खट्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है नमक, और यहाँ पे इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और नमक की वजह से क्या होगा कि नमक एक इनहिबिटर का काम करेगा, यानी कि नमक डालने की वजह से जो इसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होंगे ना वो ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो दही है ना वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। और इस तरीके से आप लोग अपनी दही को अच्छे तरीके से उसके अंदर नमक मिक्स करके उसे फ्रिज में रख दें, और इससे आप लोगों को वाज़ह फ़र्क महसूस होगा और आप लोगों की दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी या फिर जल्दी खट्टी नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी स्मूथ सी घर में जो है ना वो दही बनी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि दही किस किस को पसंद है। तो अगर ये टिप आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना तो बनता है। और उसके बाद है टिप नंबर 4, और ये टिप है हमारी आटे को लेकर। तो यहाँ पे जब हम आटा गूंदने के लिए आटे को छानते हैं या फिर खुश्की के लिए आटे को छानते हैं ना, तो इस तरीके से जो है ना ज़्यादातर आटा जो है ना वो हमारा उस बर्तन से बाहर गिर जाता है। और ये देखें इधर भी साइड से गिर गया। तो इसके लिए ये देखें मैंने एक कटोरी लिया और उसके अंदर मैंने सारा का सारा आटा डाल दिया है। और अब मैं इस तरीके से जो है ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से कटोरी को छन्नी के ऊपर रख दूँगी। और अब हमने छन्नी को नहीं घुमाना बल्कि कटोरी को घुमाएंगे अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आटा जो है ना वो सारा का सारा हमारा छन के आ रहा है और बिल्कुल भी बाहर नहीं गिर रहा है और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग ईज़िली आटा घर में छान सकते हैं। और आटा छानने में सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि जब भी आप आटा छानते हैं ना तो वो आपके बर्तन से बाहर गिरता है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो इससे आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल भी छन्नी से बाहर नहीं गिरेगा। और ये देखें कितनी अमेजिंग टिप्स है। और ये जो मैंने आप लोगों को टिप्स बता रही हूँ ये मेरे चैनल पे और भी टिप्स हैं ना, तो अगर आप लोग उनको देखेंगे और उनको यूज़ करेंगे तो आपके घर वाले लाजमन समझेंगे कि हमारे घर में इतना अक्लमंद बंदा कहाँ से आ गया। और भाई किसी ने दिल पे नहीं लेना है, इट्स अ जस्ट अ जॉक। और चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से बोर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। तो ये हमारी टिप है। इस तरीके से जिन लोगों को आटे का पेड़ा बनाना नहीं आता, ये जो लोग अभी नई नई रोटियां बनाना सीख रहे हैं, तो अगर हमारा पेड़ा परफेक्ट बनेगा तो हमारी रोटी भी परफेक्ट बनेगी।
और इस तरीके से मैंने आटे के ऊपर खुशका डाला और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्लास का। जी हाँ, पेड़ा बनाने के लिए हम ग्लास का यूज़ करेंगे और इसे हम अच्छे से घुमाएंगे, घुमा घुमा के। ये देखिए हमारा इतना परफेक्ट पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रुकिएगा, ये देखिए हमारा प्यारा सा छोटू सा कार्टून। और ये ना मेरी सिस्टर ने बनाया था, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक है और मुझे ये बड़ा ही ज़्यादा क्यूट लगा था, इसलिए मैंने ना साथ वीडियो बनाते हुए इसको साथ रख लिया। और ये देखें कितना फ्लफ़ी सा था ना, इतना मज़ा आ रहा था मुझे इसके साथ खेलते हुए। और ये देखें बेचारे को मरोड़ तरोड़ के मैंने इसका क्या हाल कर दिया। तो चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।